Hello student, this is Sumedha from SR classes. Now I am going to explain algebra 4 chapter practice set 4.4 example number 5th. So example 5th में यहाँ पे first मैं question read कर देती हूँ यहाँ पे. Mr. D'Souza purchased 200 shares. Mr. D'Souza purchased 200 shares. Okay, in question. And then of face value is a 50 rupees. Face value is a 50 rupees. A premium of rupees 100. So premium of rupees 100 rupees. And he received 50% dividend. So dividend is equal to 50% कंपनी ने मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे प्रोवाइड किया है. So after receiving the dividend, he sold 100 shares. He sold first 100 shares. और 100 shares यहाँ पे at a discount rupees 10 rupees. At a discount 10 rupees फर्स्ट शेयर मिस्टर डिसूजा ने यहाँ पे सेल किया है. And then another 100 shares. So again, okay. So after this, remaining shares were sold at premium. Remaining means another 100 shares. So another 100 shares मिस्टर डिसूजा ने यहाँ पे सेल किया है at a premium 75 rupees में. Okay, and then he paid the brokerage of rupees 20. He paid brokerage 20 rupees. फर्स्ट 100 शेयर में भी यहाँ पे ब्रोकरेज 10 रुपीज यहाँ पे पेड किया है. एंड अनदर 100 शेयर्स सेल करते वक्त यहाँ पे भी 20 रुपीज यहाँ पे ब्रोकरेज यहाँ पे पेड किया है. देन फाइनल क्वेश्चन इज मिस्टर डिसूजा गेन और इंक्लूड अ लॉस. सो मिस्टर डिसूजा के यहाँ पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड आउट करना है. जो क्वेश्चन में दिया है ये सब मैंने यहाँ पे गिवन में राइट किया है. मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर्स और उसकी फेस वैल्यू 50 रुपीज है. एंड प्रीमियम इज 100 रुपीज. एंड डिविडेंड कंपनी ने मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे डिविडेंड 50% दिया है. सो डिविडेंड का मीनिंग मैंने लास्ट एग्जाम वीडियो में मैंने अपलोड किया था. एंड ही सोल्ड first 100 shares at a discount 10 rupees and another 100 shares as a premium 75 rupees में सेल किया है. तो फर्स्ट हमें इनका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना होगा. सो दिस वन इज द क्लियर स्टूडेंट. देन सो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ. सो यहाँ से रफ करने के बाद मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर्स एंड फेस वैल्यू इज अ 50 रुपीज इज गिवन हियर. ओके, सो एंड प्रीमियम हाउ मच? प्रीमियम इज इक्वल टू 100 रुपीज है. तो फेस वैल्यू एंड प्रीमियम के हेल्प से हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इट्स अ 50 प्लस 100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू 150 रुपीज शेयर की यहाँ पे मार्केट वैल्यू है. ओके, सो इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर डिसूजा फॉर परचेसिंग 200 shares
अब 200 शेयर्स की यहाँ पे टोटल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो टोटल वैल्यू 200 इंटू 150 आफ्टर इसका आंसर 30,000 रुपीज आएगा. तो मिस्टर डिसूजा ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 30,000 रुपीज किया है. ओके, देन आफ्टर उसके बाद हम डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे. सो डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने मिस्टर डिसूजा को 50% दिया है. सो डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सो डिविडेंड इज अ 50% गिवन. ठीक है, द डिविडेंड पर शेयर फाइंड आउट करने के लिए डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 50/100 इंटू यहाँ पे फेस वैल्यू 50 है. तो इनका मल्टीप्लीकेशन एंड रिड्यूसिंग आफ्टर आंसर आएगा 25 रुपीज इज अ डिविडेंड पर शेयर है. ओके, तो यहाँ पे 50% में यहाँ पे पर शेयर की वैल्यू 25 रुपीज है. तो टोटल हमें यहाँ पे डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा क्योंकि मिस्टर डिसूजा ने यहाँ पे 200 शेयर्स परचेज किए हैं. तो पर शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25. सो डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स. सो राइट डाउन हियर डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स इज इक्वल टू 200 इंटू 25 करेंगे. सो इसका आंसर आएगा इट्स अ 5,000 रुपीज. ठीक है, तो कंपनी की तरफ से मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे एज अ डिविडेंड 50% 5,000 रुपीज यहाँ पे उन्हें मिले हैं. तो इसके बाद हमें फर्स्ट 100 शेयर उन्होंने सेल किया था एज अ 10 रुपीज डिस्काउंट पर. सो 10% डिस्काउंट देने पर 100 शेयर्स उन्होंने सेल करने के बाद उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. सो राइट डाउन हियर 100 शेयर्स sold at a discount of ₹10. देन सो उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे यहाँ पे सेलिंग प्राइस राइट करेंगे. सो सेलिंग प्राइस फर्स्ट 100 शेयर इज इक्वल टू 100 इंटू सो यहाँ पे फेस वैल्यू 50 और उसमें 10 रुपीज का डिस्काउंट है. देन 100 इंटू 50 माइनस 10 इट्स अ 40. सो 100 इंटू 40 4,000 रुपीज. सो फर्स्ट 100 शेयर मिस्टर डिसूजा ने यहाँ पे सेल करने के बाद 4,000 रुपीज उनको यहाँ पे अमाउंट मिली है. पर यहाँ पे उन्होंने ब्रोकरेज को भी 20 रुपीज पे किया है, राइट. तो इसमें से हम 20 रुपीज माइनस करेंगे. सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग ऑफ तो सेलिंग प्राइस ब्रोकरेज. तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग 100 शेयर्स. देन सो ब्रोकरेज वैल्यू राइट करेंगे हम यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा. सो 4,000 माइनस 20 इज इक्वल टू 4,000 माइनस 20 आफ्टर आंसर इज अ 3,980 रुपीज है. ठीक है, सो ब्रोकरेज राइट करने की जगह हम ये राइट कर सकते हैं इट्स अ अमाउंट रिसीव्ड after brokerage. Okay, so this one is a 3,980 rupees first 100 shares यहाँ पे सेल करने के बाद. सो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट राइट करेंगे, सॉरी सेकेंड.
फर्स्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट राइट किए हैं, और फर्स्ट शेयर सॉल्व करने के बाद एंड उसके बाद ब्रोकरेज को 20 रुपीज पे करने के बाद मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे फर्स्ट शेयर की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 3,980 रुपीज यहाँ पे उनको मिली है। तो मैं ये रफ कर देती हूँ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे अनदर 100 शेयर्स, सो अनदर 100 शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम ओके देन अनदर 100 शेयर मिस्टर डिसूजा ने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो अनदर 100 शेयर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे रिमाइनिंग 100 शेयर्स, 100 शेयर्स sold at a premium of ₹75 से सॉल्व किया था। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू 50 प्लस 75, सो आंसर यहाँ पे 125 रुपीज आएगा पर शेयर। तो यहाँ पे 100 शेयर इंटू 125 करेंगे। सो प्रॉपर सेलिंग प्राइस 100 शेयर्स राइट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो 100 इंटू 125 आंसर इज 12500 रुपीज आएगा। ओके देन ये हमने अनदर 100 शेयर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। उसके बाद इसमें भी ब्रोकरेज को हमने 20 रुपीज पे किया है। जैसे कि फर्स्ट 100 शेयर सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे 4000 माइनस 20, सो 3980 इज अ फर्स्ट 100 शेयर सेलिंग प्राइस है, एंड अनदर यहाँ पे अनदर 100 शेयर एज अ प्रीमियम 75 करने के बाद सो अनदर 100 शेयर की सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे 12,500 रुपीज है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने ब्रोकरेज को 20 रुपीज दिया है, तो वहां पे उसमें हम माइनस करेंगे इसी तरह जैसे कि फर्स्ट 100 शेयर में किया था। ओके क्लियर, देन सो सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज करेंगे यहाँ पे। सो अमाउंट इज सेट ऑन, राइट डाउन हियर अमाउंट received on selling 100 shares is equal to selling price minus brokerage। so selling price यहाँ पे 12,500 minus 20, so 12,500 minus 20 after 12,480 रुपीज अनदर 100 शेयर की यहाँ पे वैल्यू है। सो हम यहाँ पे इसे थर्ड में राइट करेंगे। ओके, तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे फर्स्ट कंपनी की तरफ से 50% डिविडेंड इट्स मीन 5,000 मिला, राइट। अब टोटल अमाउंट यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी फाइंड आउट हुई है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितना किया था 30,000 रुपीज, जो फर्स्ट में हमने फाइंड आउट किया था। इट्स 30,000 इज अ इन्वेस्टमेंट। तो टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इज इक्वल टू कंपनी की तरफ से यहाँ पे उनको 5,000
डिविडेंड मिला था, प्लस देन फर्स्ट 100 शेयर वैल्यू सेल करने के बाद उनको 3,980 रुपीज प्लस एंड अनदर सेकेंड 100 शेयर्स यहाँ पे सेल करने के बाद उनको यहाँ पे 12,480 रुपीज यहाँ पे फाइंड आउट हुए हैं। तो इन तीनों का सॉरी इनका एडिशन करना होगा। सो आफ्टर एडिशन 21,460 रुपीज है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो 30,000 है, राइट, और आफ्टर सेलिंग मिस्टर डिसूजा गॉट अ 21,460 रुपीज। सो इससे कंपेयरिंग से यहाँ पे ये पता चलता है कि मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे लॉस हुआ है। तो डायरेक्टली हम लॉस राइट करेंगे, लॉस इन्वेस्टमेंट माइनस सेलिंग शेयर की कॉस्ट राइट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट इज अ 30,000 एंड सेलिंग शेयर अमाउंट यहाँ पे 21,460। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन आंसर 8,560 रुपीज। 8,560 रुपीज मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे लॉस हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट अंडरस्टूड अबाउट दिस एग्जाम्पल? If concept is clear about this example, then student please like, share and subscribe this channel. So मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।